हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेट्स होता क्या है, सेट्स का नोटेशन क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म को देखेंगे और फिर उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसको हम इन तीनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट्स के ऊपर कि सेट्स क्या है। तो सेट्स एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि वेल डिफाइंड है। वैसे डाटा जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है, जिनका हमको पता है कि वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली, उसी तरीके के डाटा की कलेक्शंस को हम लोग सेट कहते हैं। तो किस तरीके का भी डाटा हो सकता है, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर आर्मी या सोल्जर्स का एक ग्रुप, तो वो सब क्या है, उनको मैथ्स में सेट्स कहेंगे। और जो उन सब के मेंबर्स हैं या उन सब वो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मिला के सेट्स बन रहा है, उसको सेट्स में मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो समझिए कि एक भेड़ों का झुंड है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो भेड़ का एक सेट है, और वो जो उसमें भेड़ है वो क्या है, वो एक सेट्स के एलिमेंट है। तो जो सेट्स को हम लोग कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करके अच्छे से समझते हैं। जैसे इसमें पहला क्या है, कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ 30 डेज मंथ्स इन अ ईयर, कि वो मंथ जो 30 डेज के हैं, 30 डेज के जो भी मंथ होते हैं, जैसे कि हो गया हम लोग का अप्रैल, जून, ये सब कौन से मंथ हैं, ये वो मंथ है जो 30 डेज के होते हैं, 31st डे या फिर 28 के नहीं होते। तो ऐसे ऐसे मंथ जो ईयर्स में आ रहे हैं, उन लोग के कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि 10 से कम जो भी नेचुरल नंबर है, तो वो हो गए हम लोग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक के जितने नेचुरल नंबर होंगे जो 10 से कम है, उन लोग का एक सेट हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर ये लिखा रहता कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बस, और लेस देन 10 नहीं लिखा होता, तो ये एक हम लोग का वेल डिफाइंड सेट नहीं होता। क्योंकि सेट्स के डिफिनेशन में कहा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता क्योंकि लेस देन 10 लिखा नहीं होता, या फिर कोई भी लेस देन नहीं लिखा होता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि वो कितना है। तो वो इन्फिनिटी तक भी जा सकता, इसीलिए फिर वहाँ उस केस में ये एक वेल डिफाइंड सेट्स नहीं हो सकता था। फिर तीसरा हम लोग का क्या, तीसरा कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो भी वॉवेल्स आते हैं उन लोग के कलेक्शन का सेट। तो वो क्या क्या हो गए हम लोग के, वो होगा ए ई आई ओ यू, इन सब का एक कलेक्शन हो गया, इसको हम लोग एक सेट्स कह देंगे। ये है सेट नोटेशन, की सेट्स को हम लोग किस तरीके से नोट करते हैं या फिर किस तरीके से बता सकते हैं कि ये सेट है, या उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जो जर्नली सेट्स को डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से है। कहीं पे भी आप कैपिटल लेटर से ही सेट्स को डिनोट करेंगे, और जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उन लोग को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताए थे बकरियों का झुंड, तो उसमें बकरियों का झुंड, तो वो पूरा जीव का झुंड जो डिनोट होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, और उसके बकरियां जो उसकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिनोट होंगी एक स्मॉल लेटर से। फिर आगे ये सिंबल है, ये ई सिंबल डिस्क्राइब करता है जनरली, या बताता है कि हम लोग सेट्स किस तरीके से सेट्स को नोट करेंगे या फिर किस तरीके से सेट्स को शो करेंगे एग्जाम्पल में। तो ये जहाँ पे ई सिंबल बिना कटा हुआ रहेगा तो ये बताता है बिलोंग्स टू, और यही ई सिंबल अगर कट जाए तो ये बताता है नॉट्स बिलोंग टू, बस इतना ही फर्क है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि x इज अ एलिमेंट ऑफ a, तो आपको इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, मतलब अगर x a को बिलोंग कर रहा तो वो इसका जर्नली एलिमेंट होगा ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है हमारे टॉप सब्सक्राइबर और कमेंट ऑफ द वीक, जो कि है गूगल डैड, शिवम, देसी कार्तिक और पूजा झा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, हम लोग सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या किस तरीके से सेट्स को शो करेंगे। तो सेट्स को जिसको हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर के जितने सारे एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कॉमा से सब सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो पहले तो क्वेश्चन है जो कह रहा क्या कि अ सेट ऑफ वॉवेल्स, की हमको वॉवेल्स का सेट चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। जो एग्जाम्पल एक आगे हम आपको बताए थे उसी का है आगे सॉल्यूशन पार्ट की तरह समझिए। तो इसमें देखिए हम लोग इसको कैसे बताएंगे। तो पहली बात, किसी भी सेट्स को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। फिर उसके अंदर के जितने एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर के होने चाहिए, और वो सारे सेपरेटेड होने चाहिए कॉमा से। तो ये हो गया हम लोग का एक सेट रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेशन की, कि हम लोग जो सेट्स को रिप्रेजेंट किए थे उसको हम लोग और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला
पहला फॉर्म होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये जैसे कि नाम से ही एकदम पता चल रहा है कि इसमें डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, मतलब हम लोग को पूरा इसको वेल डिफाइन एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताना पड़ेगा। दूसरा हम लोग का रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। जैसे अभी हम लोग आगे अल्फ़ाबेट वाले केस में वॉवेल्स वाले केस का एग्जांपल देखें तो वही टेबुलर फॉर्म का एग्जांपल होता है, मतलब जिसमें आप बस करली ब्रेसेस लगा के आपको एलिमेंट लिखना होता है। तीसरा होता है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रूल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हम लोग पहले एलिमेंट को कोई एक्स बता देंगे और फिर बताएंगे कि वो एक्स क्या हो सकता है। तो अब हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन के सेट्स का, उसको। तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म कहता है कि जो भी एलिमेंट है सेट्स के, उन लोग को हम लोग क्लियरली डिस्क्राइब कर देंगे और वो डिस्क्रिप्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए एलिमेंट का, जो कि एनक्लोज होना चाहिए एक करली ब्रेसेस में। तो कोई भी सेट्स में अगर आप कोई किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए तो करली ब्रेसेस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है करली ब्रेसेस। बिना करली ब्रैकेट के आप सेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल में हम लोग को इसके वॉवेल्स का एक सेट बनाना है। वॉवेल्स कौन से होने चाहिए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो जैसे कि ये एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म है तो हम लोग क्या किए, फुल डिस्क्रिप्शन में यही लिख दिए कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ही हम लोग लिख देंगे जिसमें, तो वही हो जाएगा हम लोग का क्या, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। ये है हम लोग का दूसरा फॉर्म, जिसको कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग बस करली ब्रेसेस लगा के सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते चल जाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट्स के अंदर लिस्टेड लिखे होने चाहिए और सेपरेटेड होने चाहिए कॉमा से। और जैसे कि पहले वाले फॉर्म में था कि वो किस में एनक्लोज होने चाहिए, करली ब्रेसेस में। तो सेट्स की किसी भी रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है करली ब्रेसेस। बिना करली ब्रेसेस के कोई भी सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप नहीं लिख सकते। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें है कि अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, हमको मल्टीपल्स ऑफ 3 का एक सेट बनाना है जो कि लेस देन हो 20। तो इसको करली, पहले तो सबसे ज़रूरी है करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस लगाएं। फिर उसके आगे लिखा मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखते गए, 3 6 9 12 15 18, और ये लेस देन 20 होना चाहिए, तो बस लास्ट मल्टीपल हम लोग को 18 ही मिलेगा। बात कर लेते हैं सबसे लास्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसको रूल मेथड भी इसलिए कहते हैं कि इसमें पहले हम लोग बता देंगे एक्स क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे एक्स क्या होल्ड कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक बेसिकली सेट को लिखने का बेसिक रूल होता है। तो इसमें हम लोग क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक वेरिएबल को एक्स कह देंगे कि जो भी दिया है वो एक वेरिएबल एक्स है। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि एक्स जो है वो सेट में क्या डिस्क्राइब कर रहा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, क्या वैल्यू होल्ड कर रहा। और इसमें भी जो सबसे ज़रूरी लगाना है वो है क्या, करली ब्रेसेस। बिना करली ब्रेसेस का कोई भी सेट रिप्रेजेंट नहीं होता। ये हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं क्योंकि एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या क्या है, एक सेट ए है जो कि नेचुरल नंबर कंटेन कर रहा है जो कि लेस देन 10 है। तो हम लोग पहले लिख दिए कि सेट ए दिया है तो सेट ए हम लोग लिख दिए। फिर क्या, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रेसेस सबसे ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कह दिए कि वो जो भी है एक्स है। यहाँ पे जो डबल कोलन है, डबल कोलन बताता है और ये लाइन बताता है बिलोंग्स टू। तो ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि ये एक एक्स है और एक्स क्या चीज़ है, जो बिलोंग्स करता है किसको, एक नेचुरल नंबर को। और वो नेचुरल नंबर कैसा है, वो एक्स तब तक है जब तक लेस देन 10 ना हो जाए। तो सारे ही 1 to 9 हम लोग के एलिमेंट्स आ गए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से सारे रिप्रेजेंटेशंस को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ आता है वो है उसका रिप्रेजेंटेशन। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेट्स को कैसे चेंज करना या सेट्स को बेसिकली कैसे रीड करना, वो आना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि एक एन सेट्स है जो कि है नेचुरल नंबर का। तो ये मतलब एक एन नाम का सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म तीनों फॉर्म में देखते हैं। तो पहला तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेसिकली हम लोग को उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो सेट्स लिखने से, कोई भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने से पहले करली ब्रेसेस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सारे रिप्रेजेंटेशन में करली ब्रेसेस लगाए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखना, हम लोग को उसका डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। तो हम लोग लिख दिए सीधे क्या, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें हम लोग को बताया नहीं है नेचुरल नंबर कितना है, कहाँ से स्टार्ट है या किससे कम लेना है या कहाँ तक जाना,
कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बस नॉर्मली लिख दिए नेचुरल नंबर। रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग वैल्यूज़ को लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हम लोग वैल्यूज़ को लिखे और उसको कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग पहले लिख देते हैं एक्स और एक्स इज अ काउंटिंग नंबर। हम लोग क्या है, काउंटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है। हम लोग उसको फिर आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि x और x इज अ नेचुरल नंबर, की x है जो कि एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा। अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स को। तो दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, एक m नाम का सेट है जो कि है इवन नेचुरल नंबर, की एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि इवन है, इवन नेचुरल नंबर। तो इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग बस पूरे इस डिस्क्रिप्शन को उठाएंगे और करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो वही हो जाएगा हम लोग का कौन सा फॉर्म, डिस्क्रिप्शन फॉर्म। दूसरा हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग को क्या लिखना होता है, वैल्यू। तो हम लोग 1 से लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 इवन नहीं है, हम लोग उसी को लिखेंगे जो कि नंबर इवन भी हो और नेचुरल भी हो। तो हम लोग लिख दिए 2, 4, 6 और बाकी जब भी नंबर इन्फिनिटी जाता है या हम लोग को उसका एंड पता नहीं होता तो हम लोग डॉट डॉट करके उसको छोड़ देते हैं। ये बताता है क्या कि ये टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है नंबर। फिर तीसरा हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी लिखना होगा तो करली ब्रेसेस के अंदर पहले तो एक्स फिर डबल कोलन, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये एक्स क्या होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक्स क्या होल्ड कर रहा है, एक्स होल्ड कर रहा है कि इवन नेचुरल नंबर को। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, या फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। ये है हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा अलग लिए हैं ताकि आप लोग को इसके और भी फॉर्म्स अच्छे से समझ आए। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक सेट है एन और ये एन सेट क्या होल्ड कर रहा है, 2 वर्ड जो कि है एक संडे और दूसरा है सैटरडे। इसका डिस्क्रिप्शन फॉर्म देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हम लोग को सेट्स का वैल्यू या आंसर नहीं लिखना होता है, इसमें हम लोग को उसको बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में ये देखिए डेज ऑफ वीक है कि संडे और सैटरडे क्या है, एक वीक्स के 2 डेज हैं। और कैसे डेज हैं, ऐसे डेज हैं जो स्टार्टिंग विथ एस हैं, कि जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी तो हम लोग को डायरेक्टली आंसर लिखना होता। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देखिए आंसर हम लोग को दिया नहीं था, वो सिर्फ बोला था कि वो एक नेचुरल सेट है या फिर वो एक इवन नेचुरल सेट है, तो उसका हम लोग वैल्यू लिख रहे थे। यहाँ पे वो वैल्यू ही हम लोग को दे दिया, तो फिर हम लोग डायरेक्टली ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म। तीसरा फॉर्म हम लोग का है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले हम लोग को एक्स लिखना रहता है, फिर बताना रहता है एक्स क्या है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स डेज ऑफ वीक है जो स्टार्टिंग विथ एस है। तो इतना हम लोग को अभी तक समझ आया क्या कि जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है, ये काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर रहेंगे। जो सेट बिल्डर फॉर्म है हम लोग का, वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में थोड़ा सा, वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। और जो रोस्टर फॉर्म है वो सबसे सिंपल फॉर्म है जिसमें हम लोग को डायरेक्टली उसका आंसर लिखना रहेगा। तो पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है, कि सेट्स की कितने टाइप्स होते हैं।